नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जरा भी जानकारी प्राप्त होती है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और अगली वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, साथ ही जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन का गठन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन किस किस का चुनाव करवाती है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन, यानी कि इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 324 अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है, यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है यानी जिसका वर्णन संविधान में किया गया है वो है संवैधानिक निकाय। और एक होता है वैधानिक निकाय, एक होता है वैधानिक निकाय जिसका निर्माण एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस किस का चुनाव करवाता है। तो दोस्तों सबसे पहले संसद के दोनों सदनों का चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल दोस्तों इसमें भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। एक होता है विधान परिषद, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और दोस्तों तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग कराता है। और चौथा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी कि निर्वाचन आयोग संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो नगर पालिकाएं होती है, नगर निगम होती हैं, उनका चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता है, उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की संरचना के बारे में। आखिर इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होता है? दोस्तों इलेक्शन कमीशन में दो मुख्य अधिकारी होते हैं। एक का नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और दोस्तों तीन सदस्य होते हैं जिन्हें अन्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं। आयुक्त दोस्तों इन दोनों का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन दोनों का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही इनके वेतन भत्ते निर्धारित करता है। राष्ट्रपति ही वेतन भत्ते या अन्य कोई सेवा राष्ट्रपति निर्धारित करता है आयुक्तों के लिए। दोस्तों इनकी शक्ति के बारे में बात करें, इनकी शक्ति क्या होती है? दोस्तों इनकी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है आयुक्तों की शक्ति। और दोनों आयुक्तों की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों की शक्तियां समान होती हैं और इनका मत वैल्यू भी समान होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है, यानी कि इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही, यानी कि समान प्रोसेस के आधार पर हटाया जा सकता है, यानी कि दुर्व्यवहार के आधार पर
दुर्व्यवहार के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और जो भी विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। यदि दुर्व्यवहार का जो आरोप लगाया है वह सही हुआ तो ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ इससे जानकारी मिली तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।